खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। पवन काजल को कांगड़ा से बीजेपी ने टिकट दिया है। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को मंडी से टिकट दिया गया है। चंबा सीट से इंदिरा कपूर को उम्मीदवार बनाया गया है और हमीरपुर से भरोसा जताया है नरेंद्र ठाकुर पर। सतपाल सत्ती को ऊना से टिकट मिला है। डलहौजी से डीएस ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और मनाली से गोविंद सिंह के नाम पर मोहर लगी है। ज्वाली से संजय गुलेरिया बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। फतेहपुर से राकेश पठानिया बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और जसवा प्रांगपुर से विक्रम ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ये एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ये उन नामों की लिस्ट है जिन नामों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, जिनके दम पर बीजेपी मैदान में उतरने वाली है आगामी चुनाव में। ये देखिए, विधानसभा का नंबर और नाम आप देख सकते हैं और किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया गया है उसका नाम भी इस लिस्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले भारत 24 पर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे थे हिमाचल चुनाव पर कि किन किन नामों पर मोहर लगने की संभावना है, कौन से ऐसे नाम हैं जो कट सकते हैं। और अब कहीं ना कहीं चीजें उसी दिशा में जाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। शशिकांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, अभी ये जो लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट को कैसे देख रहे हैं आप? विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रात को ये लिस्ट जारी होने से पहले जब ये हमने इस पे एक खबर चलवाई थी, भारत 24 पे सबसे पहले चली थी और वो 100% नाम बिल्कुल ही साबित हुए हैं। जितने नाम हमने कल रात लिस्ट जारी होने से पूर्व अपने इसमें खुलासा किया था अपनी खबरों में, तो वो सभी के नाम, जैसे कि हमने कहा था कि बिलासपुर से इस बार सुभाष जो शर्मा है उनको बदला जा रहा है और उनकी जगह मुख्यमंत्री के जो सलाहकार है उनको त्रिलोक जम्वाल को टिकट दिया जाएगा। वो बिल्कुल लिस्ट में त्रिलोक जम्वाल का ही नाम शामिल है। इसी तरह से कहा गया था कि दूसरी जैसे मनाली में गोविंद ठाकुर का टिकट कटने की बात पहले की जा रही थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे मंत्री हमारे जो है विक्रम ठाकुर, उनका भी नाम लिया गया था, उनके टिकट भी सही साबित हुआ है। पवन काजल को कांगड़ा से टिकट दिए जाने की बात की गई थी, वो भी सही साबित हुई है। और जसवा परागपुर से भी जितनी लिस्ट अगर आप देखें हमारी कल की, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारी खबरें 100%, एक भी नाम उनमें से ऐसा नहीं है जो गलत साबित है। मतलब धर्मशाला से अगर आप देखें, धर्मशाला में जो मौजूदा विधायक थे इनके, उनका नेहरिया, विशाल नेहरिया का टिकट काट दिया गया, जो खबर हमने चलवाई थी। उनकी जगह राकेश चौधरी का नाम हमने दिया था, राकेश चौधरी को ही आज लिस्ट में आज शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी हमारी लिस्ट की और उसकी वो रही, जितनी भी नाम हमने दिए वो बिल्कुल 100% सही साबित हुए हैं। जहां तक ताल्लुक है इस लिस्ट का, तो आप देखिए ये लिस्ट को जारी करते समय बीजेपी ने हालांकि कोशिश ये की थी, जो कहा गया था कि वो मंत्रियों के टिकट भी काटे जाएंगे और सर्वे के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखकर नए लोगों को वहां पर जगह दी जाएगी। लेकिन अगर देखें, सिर्फ महेंद्र सिंह जो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री और धर्मपुर से टिकट लेते रहे हैं, उनके बेटे रजत को टिकट दिया गया है, उनका ही टिकट काटा गया है। और ये नाम का खुलासा भी हमने कल दिन में ही कर दिया था। कल 12 बजे 1 बजे के करीब इस बारे में हमने पहले खुलासा कर दिया था कि रजत शर्मा को टिकट दिया जाएगा, रजत को टिकट दिया जाएगा महेंद्र सिंह की जगह। तो कुल मिला के भाजपा ने जो कोशिश की थी, कवायद की थी टिकटे काटने की, वो उस हद तक टिकटे बदल नहीं पाई है भाजपा, अगर आप इस लिस्ट को देखें। और शायद एक तो इस वजह से भी नहीं बदल पाई कि आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में मैदान में है और जिन लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी उन लोगों की टिकटों पर। तो शशिकांत, इस लिस्ट को देखकर क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो ये नाम सामने आए हैं, जो स्थिति कमोबेश राजनीति की के लिहाज से बीजेपी की स्थिति थी हिमाचल में, उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है, उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं देख पा रहे हैं आप इसमें? देखिए, बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है, लेकिन एक इसमें सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी ने जरूर लास्ट में पलट फेर किया है। जैसे कि हम कहें
कि कांगड़ा से पवन काजल को टिकट दी गई और इसी तरह से जो अपने पुराने पूर्व मंत्री रविंद्र रवि को इन्होंने पहले लिस्ट में टिकट देने की बात कही थी, जो कि नाराज चल रहे थे और उन्हें कहा गया था कि वो उन्हें देहरा सीट से टिकट दी जाएगी। लेकिन अंत में उनकी टिकट काट दी गई और देहरा से उन लोगों को, देहरा से और कांगड़ा सीट, ये 2 सीट्स वो थी जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए को बीजेपी ने शामिल किया था अपनी पार्टी में कुछ समय पहले, और शामिल करने के बाद उसको लेकर विवाद पैदा हो गया था। पार्टी की स्थानीय इकाइयों ने विरोध शुरू कर दिया था और कांगड़ा सीट की बात अगर हम करें तो वहां पर पवन काजल के विरोध में स्थानीय मंडल तक खड़े हो गए थे। तो उसके बाद बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर यह फैसला किया था कि इन्हें टिकट न देकर पार्टी के पुराने उम्मीदवारों पर ही दांव खेला जाएगा और रविंद्र रवि को देहरा सीट पर ट्रांसफर किए जाने की बात लगभग तय थी और उनकी जगह रमेश धवाला जो थे, जिनको ज्वालामुखी से अभी टिकट काटा गया है, उन्हें भी देहरा शिफ्ट करके और उनकी जगह रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से टिकट दिए जाने की बात पहली लिस्ट में, पहले दौर की बातचीत में लगभग तय हो गई थी। लेकिन उसके बाद यह बात आई कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़कर या जिन लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके भाजपा को ज्वाइन किया, अगर हम उन्हें टिकट नहीं देंगे और वो भी मौजूदा विधायकों को, अगर वो इंडिपेंडेंट आए हैं, टिकट नहीं देंगे तो पार्टी की छवि खराब होगी, लोग पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो उसके बाद पार्टी ने तय किया, कल अचानक ये तय हुआ, दूसरी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई तो उससे पहले सैद्धांतिक तौर पर यह फैसला ले लिया गया कि जिन लोगों ने अपने पुरानी स्थिति को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया उन सबको टिकट दिया जाए और इसी के चलते ये 2 टिकट तय हुए हैं। तो जो आपने बात कही कि पुराने लोगों पर दांव खेला गया है, अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी सभी लोगों के लगभग मंत्रियों के टिकट, एक सिर्फ इन्होंने राकेश पठानिया का टिकट बदला है, सिर्फ उनकी फतेहपुर चेंज किया कॉन्स्टिट्यूंसी, टिकट काटा नहीं है और सिर्फ महेंद्र सिंह का टिकट काटा है। और सबसे रुचिकर बात यह है कि महेंद्र सिंह उन गिने चुने मंत्रियों में थे, गिने चुने क्या मैं कहूंगा कि बहुत मजबूत मंत्रियों में माने जाते थे, जो अपनी सीट बिल्कुल आराम से निकाल रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो निश्चित तौर पर अपनी सीट धर्मपुर से निकालेंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पार्टी ने उन्हीं का टिकट चेंज करके उनके बेटे को दे दिया। तो मंडी से अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। अनिल शर्मा जी को अगर आप देखें, जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उनके बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, इस वजह से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और वो विवादों में रहे और वो उसके बाद बीजेपी ने फिर से उन पर दांव खेला है। तो पुराने चेहरों पर ही दांव खेला गया है, खासतौर पर जो मंत्री हैं उन्हीं पर विश्वास जताया गया है। तो ऐसे में पार्टी को नई चुनौतियों का सामना बिल्कुल शशिकांत, देखिए बड़ी चुनौती है, एक बार फिर से उसी जीत को दोहराने की चुनौती है और आसान नहीं है क्योंकि हर पार्टी वहां पर अपना अपना दाव खेल रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है शशिकांत की 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये देरी की वजह क्या है, क्या मंथन चल रहा होगा वहां पर? देखिए मंथन सिर्फ यही है कि वहां पे जितने भी उम्मीदवार और जितने भी जो इनके अपने नेता हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बन नहीं रहा है और पार्टी की कोशिश जिस तरह से रहती है जनरली वही है कि किसी तरह से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए कि बाकी उम्मीदवार बागी उम्मीदवार के तौर पर वहां पर खड़े ना हो। तो ये 6 सीट है और इसमें कुछ नेताओं के भी अपनी रिजर्वेशन हैं जो लेकर उन नेताओं से भी बात की जा रही है ताकि पार्टी बड़े नेताओं को भी नाराज नहीं करना चाहती। अब जैसे इसके एग्जाम्पल आप लेके धूमल जी से कहा गया कि सुजानपुर का उम्मीदवार वो तय करें, क्योंकि सुजानपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी लड़ते रहे हैं। धूमल जी ने हालांकि कुछ उम्मीदवार तय नहीं किया और उन्होंने संगठन पर इस बात को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप इस बात के तय करने के लिए स्थानीय संगठन से बातचीत करें। हमीरपुर सीट के लिए भी धूमल जी पर मामला छोड़ा गया और उन्हें कहा गया कि हमीरपुर सीट का आप ही तय करें। तो हमीरपुर भी कुल मिलाकर आप ये देखें कि बेशक धूमल जी को चुनाव लड़ाने की कवायद पार्टी ने नहीं अपनाई, लेकिन कुल मिलाकर धूमल जी को भी पार्टी साथ लेकर चल रही है। तो ये जो 6 सीटें बची हुई है इन सभी सीटों पर बेसिकली पार्टी के सभी नेताओं को जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं भी रख रहे हैं उन सबको मिलाकर उम्मीदवारों को तय करने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी इस पे अच्छा रिजल्ट दे सके। कुछ ऐसे नाम शशिकांत जो प्रबल दावेदार हो सकते हैं वहां पर, क्योंकि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने जो लिस्ट हमें बताई कमोबेश वैसी ही सामने आई और भारत 24 अब खबर ही नहीं दिखाता बल्कि उस खबर के तथ्यों को भी सामने लेकर आता है और हमने जो लिस्ट बताई वो लिस्ट कहीं ना कहीं सच साबित हुई है। और अब उन 6 सीटों पर कुछ अनुमान शशिकांत आप लगा सकें? कि अभी दिन में अभी क्योंकि इस बारे में कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी ये सारी स्थिति बिल्कुल तय होगी। एक पहले इनिशियल मीटिंग है, उसके बाद शाम के समय एक दूसरी मीटिंग है, उससे पहले अभी आपस में मंथन चल रहा है।
कहां पर जाकर बात दिखती है ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन कुल बिल्कुल। मिलाकर पार्टी की 6 सीटों पर पूरी कोशिश यही है कि वो उसी तरह से फैसला करें कि कोई भी नेता नाराज ना हो, और अगर ये किसी एक सीट पर किसी एक नेता से कहने से टिकट दे दिया जाए तो दूसरी सीट पर कुछ दूसरे नेता को खुश कर दिया जाए। तो इन 6 सीटों के जरिए कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश है कि सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को खुश किया जाए, ताकि चुनाव में उन सभी को जोड़कर रखा जाए। जैसे इस बारे में कोई सुनिश्चित सूचना बिल्कुल, हम भारत 24 के जरिए अपने करेंगे। दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। शशिकांत, आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शशिकांत, देखिए, अगर हम इस टिकट बंटवारे को देखते हैं और अगर हम पिछले दफा के चुनावों की बात करें और तब सीटों के बंटवारे को देखते हैं, तो अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मजबूती से रखने की कोशिश की गई है, कौन से ऐसे समीकरण हैं जिन्हें साधने की कोशिश की गई है इस लिस्ट की, अगर हम बात करते हैं और अगर हम पिछली लिस्ट की बात करते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम इसमें बीजेपी का जो आप कहें कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स की बात करें, तो बीजेपी ने अगर सबसे ज्यादा ध्यान में रखा है पूरा मंथन करने के बाद, एक तो बीजेपी ने जो सर्वे अपने करवाए थे उन सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को तय किया गया है, और उसके बाद इन्होंने कल की मीटिंग से पहले मंडल अध्यक्षों से एक वोटिंग करवाई और मंडल अध्यक्षों से कहा कि वो किस उम्मीदवार को चाहते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नेताओं की राय भी जानी। तो कुल मिलाकर जो लिस्ट तय की गई है, अगर आप उसमें देखें तो एक जातीय समीकरण का ध्यान बेशक रखा गया है। राजपूत को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाना पार्टी की सहमति थी, और जयराम ठाकुर जी को लेकर अभी कोई संशय नहीं था। बीच में हालांकि चला कि सुजानपुर सीट से सर्वे के आधार पर शायद पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी को टिकट दे, लेकिन उससे क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती और लीडरशिप को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता, इसलिए इन्होंने क्लियर कट जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पिछले 5 साल के कार्यों के आधार पर उसी मंत्रिमंडल के सहारे, लगभग उसी मंत्रिमंडल को, जिस मंत्रिमंडल ने 5 साल यहाँ पर काम किया है, उसी के सहारे ये दाव लड़ने की और बिल्कुल शशिकांत, देखिए, और एक साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश भी की गई है। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के जो 2 पूर्व विधायक शामिल हुए थे बीजेपी में, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो रीसेंट स्थिति है, जो लोग मजबूती के साथ पिछले काफी समय से खड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए। जी जी, कुल मिलाकर जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि कुल मिलाकर पार्टी को ये लग रहा है कि जैसे बंजार विधानसभा सीट का अगर मैं एग्जांपल दूं, वहां पे कहा जा रहा था कि वहां के जो विधायक है शोरे, उनका टिकट काटा जाएगा, और वो सर्वे में कुछ ठीक नहीं आ रहे थे, लेकिन पता चला है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो जीत रहे हैं और हम उन्हें जरूर जिताएंगे। तो इसी तरह से 1-2 सीट और है जहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आप सरकार के ने यहाँ बहुत काम किया है और सरकार अपने काम के आधार पर यहाँ पे लोगों में जा रही है और लोग सरकार के कार्य के आधार पर वोट देंगे। तो प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना था कि अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंस है, तो उसमें कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंट है, तो उसी के आधार पर टिकट दी जाए। और शशिकांत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई है और बीजेपी की तरफ से भी आज लिस्ट का ऐलान हो गया है। लिस्ट के मायने क्या हैं, ये समझने की जरा कोशिश कीजिए। हिमाचल में 3 सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व्ड हैं। बीजेपी ने एसटी कैटेगरी से 8 कैंडिडेट्स को उतारा है। 62 में से 5 महिला उम्मीदवारों पर दांव खेला गया है, जबकि कांग्रेस की 46 में से 3 महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी के करीब 2/3 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट के मायने देखिए क्या है। पढ़े लिखे उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है और कोशिश ये की गई है कि महिलाओं की भागीदारी को भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए।